बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक, अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जो डर था वो हो गया। इंडिया ने बाकायदा तौर पर आईसीसी को इत्तला कर दी कि हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बड़ी उम्मीदें थी इस बार। साबिक क्रिकेटर्स भी कह रहे थे, दूसरे लोग भी कह रहे थे कि यार इंडिया आएगा। उनके मिनिस्टर भी दौरा करके गए हैं और वैसे भी हालात ऐसे लग रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन हमेशा की तरह जब कोई पाकिस्तान में अच्छा कुछ होने वाला होता है तो इंडियंस जो है वो रंग में भंग डाल देते हैं। अभी भी उन्होंने ऐसे ही किया विदाउट एनी सॉलिड रीज़न। क्योंकि देखिए, पहले जब हालात ख़राब थे, पाकिस्तान खुद अपनी क्रिकेट जो है न्यूट्रल वेन्यू पे खेलता था, दुबई वगैरह में जाके, और हम कोई शिकवा भी नहीं करते थे किसी से। लेकिन जब हालात ठीक हो गए, अब तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कौन सी ऐसी टीम है इंडिया के सिवा जो यहाँ आके ना खेली हो, और सब खुश खुश जाते हैं यहाँ से। तो इंडिया ने मना किया, क्योंकि अगर इंडियन टीम आ गई यहाँ पे तो बात वही होगी कि जी अब तो पाकिस्तान के हालात बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पर कोई इशू ही नहीं है। तो ये शायद मैसेज इंडिया नहीं देना चाहेगा दुनिया को। और अब फिर हाइब्रिड मॉडल के लिए बातें हो रही हैं। लेकिन पीसीबी का भी स्टांस इस दफ़ा थोड़ा सख्त है। मोहसिन नकवी साहब को दाद देनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने अभी कहा है कि नहीं भाई, अब हमें दो टोक तौर पे पता चलना चाहिए कि क्या होगा और किस तरह से होगा। हाइब्रिड मॉडल का तो हमने सोचा ही नहीं है। वैसे मेरी जो इतलात है वो भी यही कह रही है कि अब तक पाकिस्तान ने यूएई से भी कोई ऐसा रब्ता नहीं किया है। शेड्यूल देखें, अभी फाइनल होना था लेकिन वो चीज़ भी अब आगे बढ़ गई है। तो ये किस तरह चलेगा, ये एक मामला है। या तो आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी कोई स्टेप ले और शेड्यूल का ऐलान कर दे। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम नहीं गई तो भी इवेंट ख़राब होगा बहुत। इंडियन टीम यहाँ नहीं आई, हाइब्रिड मॉडल, तो भी इवेंट ख़राब होगा। क्योंकि देखिए, इंडिया की टीम तो चलो ठीक है दुबई में रुक जाएगी, लेकिन जो बाकी टीम है उसको तो खेलने के लिए जाना होगा ना। क्या अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान टीम इंडिया से मैच खेलने के लिए दुबई जाएगी, जो यहाँ लाहौर में होना था? क्यों जाए भाई? पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। फिर आप इसको शेड्यूल में ऐसा रखें कि इंडिया पाकिस्तान हो ही नहीं एक साथ। फिर फाइनल अगर हुआ तो फिर उसके लिए, अगर पाकिस्तान इंडिया का हुआ तो फिर पाकिस्तानी टीम वहाँ जाए। तो रीज़न क्या है? कई अरसे से, काफ़ी अरसे से यही चल रहा था कि इंडियन मीडिया के ज़रिए ख़बरें उनको फीड होती थी और चलती थी ज़राए के हवाले से। बीसीसीआई को सामने नहीं आता था, मीडिया को अपने ख़बरें देता था, वो चलाता था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और आईसीसी की भी ज़ाहिर जहन में ये सब बातें, इसीलिए आईसीसी ने एक प्लान बी भी रखा है। बजट उस प्लान बी का भी अप्रूव्ड है। तो आईसीसी को भी शायद आइडिया था कि ऐसा होगा, लेकिन पीसीबी बहुत होपफुल था। उसको लगता था कि नहीं, अब कोई ऐसा जवाज़ ही नहीं है कि इंडिया मना करे। वाकई कोई जवाज़ इंडिया के पास रहा नहीं था कि वो मना करता। लेकिन उनको तो पता है आपको ख़राब करना था इवेंट, तो उस तरह से उन्होंने कह दिया है। अब पाकिस्तान को भी बड़ा सख्त एक जवाब देना चाहिए, जो गालिबन सोचा जा रहा है पीसीबी की जानिब से। हमारी टीम क्यों जाती है हर बार? सवाल ये है कि जब इंडियन टीम यहाँ नहीं आती, उनको हमारे मुल्क में नहीं आना, तो हम क्यों जाएं? वर्ल्ड कप हो, ये हो, जो भी इवेंट होते हैं, हमारी टीम चली जाती है वहाँ पे। पिछले साल जो जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी गई थी हमारी टीम, मैं भी वहाँ था। तो वहाँ एक दो लोगों ने यही बात बोली कि यार हम लोग तो आते ही नहीं, आप लोग यहाँ आते रहते हो, यानी पाकिस्तान टीम। तो मुझे भी थोड़ा हुआ है कि यार बराबरी की सतह पर अगर पाकिस्तान को बात करनी है तो फिर बराबरी की सतह पर तो ये होता है कि फिर ठीक है, हम भी नहीं आ रहे, हमारे मैच भी फिर हाइब्रिड मॉडल पे कराओ। वर्ल्ड कप वो आगे इंडिया में तो ठीक है, इंडिया नहीं जाएगी, पाकिस्तान टीम हाइब्रिड मॉडल पे कराओ। फाइनल में पहुंचे तो भी फिर वो किसी तीसरे मुल्क में कराओ। तो फिर कुछ ऐसा मैसेज जाएगा। शायद क्रिकेट के हुक्मरान भी सोचें इस हवाले से। लेकिन पाकिस्तान टीम से आप ये तवक्को करें कि वो इंडिया जाके खेलेगी, इंडियन टीम यहाँ नहीं आएगी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ठीक है, इंडिया के पास पावर है क्रिकेट की, पैसा है इंडिया के पास क्रिकेट का, लेकिन पाकिस्तान भी कम नहीं है मेरे भाई। अगर पाकिस्तान को आप दुनिया क्रिकेट से हटा दो, बचेगा क्या? हमारी टीम ने अभी इंग्लैंड का क्या हाल किया आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पे जाके मारा। तो एक क्रिकेट की बड़ी कुव्वत है पाकिस्तान, आप उसको बिल्कुल साइड लाइन नहीं कर सकते। वैसे भी कितनी टीमें हैं, टेस्ट स्टेटस आपने 2 और दिया, 12 हो गए। 12 में से बांग्लादेश, आयरलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका को भी चले पीछे कर ले, तो ये बहुत सारे लोग तो ऐसे ही पीछे हो जाते हैं। कुछ टीमें ही हैं। वनडे में भी ऐसे ही है, T20 में भी ऐसे ही है कि पाकिस्तान नुमाया टीमों में शामिल है। हमारे प्लेयर्स, चाहे वो बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, रिजवान हो, दूसरी दुनिया भर में उनके मद्दाह हैं जो उनको एक्शन में देखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान टीम की कोई फेस वैल्यू नहीं है, या पाकिस्तान टीम की वजह से भी इंडिया, आईसीसी ने जितना पैसा कमाया है, अगर उसका कोई ऑडिट कराया जाए तो पता चलेगा कि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हुए हैं बड़े इवेंट्स में, चाहे वो टेलीविज़न राइट्स हो, चाहे वो दूसरी स्पॉन्सरशिप हो, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और ग्राउंड भी सारे भरे हुए होते थे। तो अगर आईसीसी को पाकिस्तान इंडिया के मैचेस का रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो आईसीसी भी पीछे हो जाएगी बहुत, उनकी भी माली हालात ख़राब हो जाएंगे।
ब्रॉडकास्टर जो है वो भी अपने पैसे वापस मांगेगा कि वैसे ही लड़ाई चल रही थी कि यार हम इतने नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट हो नहीं सकती। तो अच्छा है पाकिस्तान ने इस दफ़ा स्टेप लिया है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट बताएगी। बीसीसीआई के जो सरबराह हैं अब तक, जय शाह अब जाएंगे आईसीसी में, उनके वालिद अमित शाह, यानी जय शाह क्रिकेट बोर्ड है, उनके वालिद अमित शाह हुकूमत। तो जय शाह और अमित शाह तो एक ही घर में रहते होंगे, या चलो अलग भी रहते होंगे, फ़ोन करके पूछ सकते हैं पिताजी टीम को भेजना नहीं भेजना। तो क्या नहीं किया होगा इन्होंने? किया होगा, पहले दिन से ही इनको पता होगा कि टीम को नहीं भेजना, लेकिन जानबूझ के इस मामले को इतना ड्रैग किया गया, लटकाया गया कि पाकिस्तान में गैर यकीनी रहे। फिर कुछ ऐसे इशारे दिए कि नहीं जी टीम आ रही है, तो फिर एंड में जाके फिर वही रंग में भंग डाल दिया। तो इसका वंस फॉर ऑल इसको एक मसले को हल करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमेशा चलता रहेगा। फिर पाकिस्तान में कोई इवेंट हो ही नहीं सकेगा, यही होता रहेगा कि जी हाइब्रिड मॉडल हमने एशिया कप में देख लिया। फ़र्क ये है कि एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल के लिए हम लोग कह रहे थे, हमारा क्रिकेट बोर्ड इंडिया के पीछे पड़ गया था कि भाई खेल लो, हाइब्रिड मॉडल पे खेल लो। इस बार हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है, नकवी साहब हैं, वो ज़रा तगड़े होकर आए। उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगी, कोई रीज़न तो दो सॉलिड क्या है। ये एक मेजर फ़र्क है पाकिस्तान की अप्रोच में जो नज़र आ रही है, और अच्छा है, बात करनी चाहिए। एक इसका हतमी फैसला सामने आया भाई कि पॉलिसी बन जाए, आईसीसी को पता हो गया यार हाँ इंडिया ने कह दिया अब नहीं खेलेगा, पाकिस्तान ने भी कह दिया वो नहीं जाएगा, तो ठीक है, फिर शेड्यूल उसी तरह से बनाया करेंगे। हर इवेंट से पहले ये झगड़ा होता है कि पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी, पाकिस्तान टीम तो फिर भी चली जाती है, फिर इंडिया की टीम नहीं आएगी और फिर नहीं आती, फिर वही बात होती है कि हाइब्रिड मॉडल हो, ये मॉडल हो। तो भाई ये तो या तो इन दोनों मुल्कों को कि आप इवेंट की मेज़बानी नहीं दें, और दे रहे हैं तो इस मसले को पहले ही एक सलूशन कि भाई अगर ऐसा हो तो फिर इस तरह से इस मसले को हल किया जाएगा। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं कहती कि भाई आप खेल में सियासत लेकर, मुझे अभी भी काफ़ी हद तक यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मना नहीं करेगी। वो कहेगी ठीक है चलो, अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है आप करा दो हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन फिर पाकिस्तान टीम को भी नहीं भेजना। क्योंकि हमारा ना क्रिकेट बोर्ड ना हमारी गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो क्रिकेट की राह में आई हो और कहा हो कि नहीं जी पॉलिटिक्स लेकर आए हो कि भाई इसके साथ हमें नहीं खेलना, इसके साथ हमारा, बल्कि हमारे तो कोशिश होती है कि क्रिकेट के ज़रिए ताल्लुकात अच्छे किए जाएँ। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया में ऐसा नहीं है। देखिए, क्रिकेट रिलेशंस बहाल होने का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट जो है वो बहाल हो गया। उसके लिए ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब ने पिछले दिनों स्टेटमेंट भी दिया था कि इंडिया से लोग मैच देखने आए उनको वीज़े में बड़ी आसानी करेंगे। अगर इंडिया से लोग मैच देखने आते 4-5 हज़ार, फिर आपको पता है यहाँ जब आते हैं खिलाड़ी या लोग तो हम लोग किस तरह से उनका ख्याल रखते हैं। इवन बहुत सारे दुकानदार तो पैसे नहीं लेते, मुफ्त में इनको चीज़ें दे रहे होते, हर जगह मेहमान नवाजी, दावतें, ये इज़्ज़त, खूब क्रिकेटर्स की भी इज़्ज़त। तो फिर वो वापस जाते हैं तो वही लोग जाके फिर इंडिया में बताएंगे यार हमारा जहन में तो था पाकिस्तान ऐसा देश है, पाकिस्तान में लड़ाइयाँ होती हैं, पाकिस्तान में इज्जत नहीं है इंडिया की, पाकिस्तान में तो इंडिया को बुरा भला बोल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ तो हमारा इतना ख्याल रखा रहा, हमें दावतें दी गई, हमसे पैसे नहीं लिए गए, हमारे साथ तो सेल्फीज बनाई गई, हमारे प्लेयर खेल रहे थे तो वहाँ पे उनके नाम की शर्टें पहन के लोग आए हुए। तो जब ये मैसेज इंडिया में जाएगा, जो लोग आए हैं वो अपने दूसरे लोगों को देंगे, तो फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के खिलाफ जो एक नफरत उन्होंने बनाई हुई है वो कम होगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कभी भी नहीं जाएगी। उनका जो चूरन है वो बिकता ही पाकिस्तान से दुश्मनी की बुनियाद पे, तो वो कैसे चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन बेहतर हो। तो वो तो चाहते ही यही है कि जी लोग भी लड़ें। क्रिकेट सबसे आखिर में आती है उनके लिए, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट जहाँ बहाल होगा तो वो नहीं चाहेंगे कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट बहाल हो। वो नफरत की बुनियाद पे तो चल रहा है सारा मामला उनका, तो वो कैसे चाहेंगे। लेकिन छोड़ें, इस तरह कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक इस तरह का मैसेज देंगे। नई नस्ल आ गई है, उसको तो ज़ाहिर है अच्छा ताल्लुकात चाहिए। जहर भर दिया है इंडियंस के जहनों में। पाकिस्तान में शुक्र है इस तरह की बात नहीं है। हम लोग अभी भी, हमारे यहाँ कोई कोहली की शर्ट पहन के बैठ जाए, कई अक्सर बाइक चलाते हुए नज़र आ रहे होते हैं, हम कुछ नहीं कहते, हमें तो चलो ठीक है इसको पसंद है। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी की बाबर की शर्ट पहन के वहाँ बैठ जाए तो उसको तो बेचारे को मार पीट के सही कर देंगे। तो ये नफ़रत इंडियन बोर्ड ने जो बीज बोया था वो दरख्त अब बन चुका है, नफ़रत का बीज जो है। तो इसको ख़त्म भी वही लोग कर सकते हैं अगर आगे बढ़े, एक स्टेप आगे वो बढ़ेंगे, 2 स्टेप पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लेकिन ज़ाहिर वो अभी फ़िलहाल ये चाहते नहीं हैं। तो देखते हैं अब आगे किस तरफ जाता है, पीसीबी का आगे क्या स्टांस होता है। लेकिन इंडिया का रवैया जो है वो क्रिकेट के लिए बहुत बुरा है, और होपफुली जल्द उनको इस हवाले से अकल आएगी और वो क्रिकेट को क्रिकेट ही रखेंगे। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।